बेटी की विदाई के वक्त बाप ही सबसे आखिर में रोता है। क्यों? चलिए आज विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। बाकी सब भावुकता में रोते हैं, पर बाप उस बेटी के बचपन से विदाई तक के बीते हुए पलों को याद करके रोता है। माँ बेटी के रिश्ते पर तो बातें होती ही हैं, पर बाप और बेटी का रिश्ता जो होता है वो समुद्र से भी कहीं गहरा हुआ करता है। हर बाप घर के बेटे को गाली देता है, धमकाता है और मारता है, पर वही बाप अपनी बेटी की हर गलती को नकली दादागिरी दिखाते हुए नजरअंदाज कर दिया करता है। बेटे ने कुछ मांगा तो एक बार डांट देता है, अगर बिटिया ने धीरे से भी कुछ मांगा तो बाप को सुनाई दे जाता है। और जेब में रुपया हो या ना हो, बेटी की इच्छा पूरी कर ही दिया करता है। दुनिया उस बाप का सब कुछ लूट ले तो भी वो हार नहीं मानता, पर अपनी बेटी की आंख में आंसू देखकर खुद अंदर से बिखर जाए, उसे बाप कहते हैं। और बेटी भी जब घर में रहती है तो हर बात में बाप का घमंड होता है। किसी ने कुछ कहा नहीं कि बेटी तपाक से बोलती है, पापा को आने दो फिर बताती हूँ। बेटी घर में रहती है तो माँ का आंचल में है, पर बेटी की हिम्मत उसका बाप ही रहता है। बेटी की जब शादी में विदाई होती है ना, तब वो सबसे मिलकर रोती है। रोती तो है, पर जैसे ही विदाई का वक्त कुर्सी समेटते बाप को देखती है, जाकर झूम जाती है और लिपट जाती है, और ऐसे कसकर पकड़ती है कि बाप को जैसे माँ अपने बेटे को आलिंगन करती है, क्योंकि उस बच्ची को पता है ये बाप ही है जिसके दम पर मैंने अपनी हर जिद पूरी की थी। खैर, बाप खुद रोता भी है और बेटी की पीठ ठोक कर फिर उसे हिम्मत भी देता है कि बेटा 4 दिन बाद आ जाऊंगा तुमको लेने, और खुद जानबूझकर निकल जाता है किसी कोने में, और कोने में जाकर कितना फूट फूट कर रोता है, ये बात सिर्फ एक बेटी के बाप को ही समझ आ सकती है। जब तक बाप जिंदा रहता है तो बेटी मायके में हक से आती है और घर में भी जिद कर लेती है, और कोई कुछ कहे तो डट कर बोल देती है, मेरे पापा का घर है। पर जैसे ही बाप मरता है और बेटी आती है तो इतनी चीत्कार करके रोती है कि सारे रिश्तेदार समझ जाते हैं कि बेटी आ गई। और वो बेटी उस दिन अपनी सारी हिम्मत हार जाती है, क्योंकि उस दिन उसका बाप ही नहीं, उसकी वो हिम्मत भी मर सी जाती है। आपने भी महसूस किया होगा कि बाप की मौत के बाद बेटी कभी भाई भाभी के घर वो जिद नहीं करती जो अपने पापा के वक्त किया करती थी। जो मिला वो खा लिया, जो दिया वो पहन लिया, क्योंकि जब तक बाप था तब तक सब कुछ उसका था। यह बात तो अच्छी तरह से जानती है। आगे ना लिखने की हिम्मत सी नहीं हो रही। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बाप के लिए बेटी उसकी जिंदगी होती है, पर वो कभी बोलता नहीं है, खामोश रहता है, मौन रहता है। और बेटी के लिए बाप दुनिया की सबसे बड़ी हिम्मत और घमंड होता है, पर बेटी भी यह बात कभी किसी को बोलती नहीं है यार। बाप बेटी का प्रेम समुद्र से भी गहरा होता है, जिसकी गहराई
कि कोई सीमा नहीं, ना कोई माप सका है और इस गहराई को ना कोई माप सकेगा, जब तक इस धरा पर बाप बेटी का पवित्र रिश्ता रहेगा। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। कहानी क्या है, एक छोटी सी हकीकत। फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं प्रदीप नासा, फरीदाबाद से, राजमहल प्रॉपर्टीज से। आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। थैंक यू, लव यू ऑल। 9910353000 मेरा नंबर है। थैंक यू।